नमस्कार। मध्य प्रदेश के ताल में इस वक्त मौजूद हैं आलोट विधानसभा क्षेत्र। जिस चौक पर खड़े हैं यहाँ चारों तरफ भाजपा का झंडा नजर आ रहा है। कांग्रेस का यहाँ पर नामो निशान नहीं दिख रहा है और बीजेपी झलकती हुई नजर आ रही है। आखिर क्या राज है, ये राज हम आपको बताएंगे। यहाँ पर तमाम जनता हमारे साथ बैठी हुई है। द मीडिया वाला एक्सप्रेस के चौपाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानेंगे कि भाजपा ने क्या किया। ये भाजपा का कार्यकाल चल रहा है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भाजपा कुछ की है या नहीं की है, या फिर ये झंडा पैसे देकर तो नहीं लगवा दिया, पता नहीं क्या है, हम नहीं जानते हैं। इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमारी चुनावी यात्रा अधूरी थी ये देखते हुए कि भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है मतलब विपक्ष क्या सच में खत्म हो गया है? कांग्रेस का विदाई लेने का वक्त अब आ गया है, या फिर कांग्रेस दोबारा से मध्य प्रदेश में आएगी? आइए, तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए भाई, काफी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि सारे भाजपा के समर्थक हैं, क्योंकि भाजपा का झंडा यहाँ पर बखूबी लहरा रहा है। भाजपा ने काम किया है या नहीं किया है, यही बताएंगे। इनसे सवाल जवाब करते हैं। भाई साहब, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, मैं चुनावी यात्रा पर निकला मध्य प्रदेश का हाल जानने के लिए, और ये जानने के लिए निकला था क्या भाजपा ने वाकई में कुछ किया है अपनी जनता के लिए या नहीं किया है। लेकिन इस रास्ते से गुजर के ये नजर आया कि भाजपा ने वाकई में काम किया है। हम आपसे जानने के लिए रुक गए, क्या भाजपा ने वाकई में काम किया है अपनी जनता के लिए? मध्य प्रदेश में पिछले 4 बार से लगातार शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। किसी राज्य में लगातार एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी दल का सरकार बनाना दर्शाता है कि वास्तव में उस प्रदेश में, उस राज्य में विकास कार्य हुए हैं। सड़क की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, पानी की बात कर ले, या अन्य जितनी भी जन सुविधाओं की हम बात कर ले, लगातार और लगातार मध्य प्रदेश नए सोपान छू रहा है। हम गर्व के साथ मध्य प्रदेश के निवासी होकर ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जितनी जनहितैषी योजनाएं चल रही है, देश के सारे राज्यों को भी मिला लो तो उनमें इतनी जनहितैषी योजनाएं नहीं चल रही है। चाहे लाडली लक्ष्मी बहना कर लो, लाडली लक्ष्मी बहना की योजना ले लो, आम जन की योजना ले लो, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह ले लो, या अन्य जितनी भी योजनाओं की हम बात करें तो निरंतर और निरंतर ये प्रदेश, पहले बिहार जैसा बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज एक विकसित राज्य, एक विकासशील राज्य और निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। तो ये सिर्फ बीजेपी ने किया है, यही कहना चाहते हैं? वास्तव में आज से अगर 20 साल पूर्व की हम बात करें तो दिग्विजय सिंह का शासनकाल था और उनको बंटा डाल मुख्यमंत्री कहा गया। उनके राज्य में, उनकी सरकारों में न सड़क थी, न पानी थी, न बिजली थी। किसान परेशान था, मजदूर परेशान था, आम व्यक्ति, व्यापारी गुंडागर्दी से त्रस्त था। किसान बिजली पानी की समस्याओं को लेकर त्रस्त था। हमारी माताएं बहनें सुरक्षा को लेकर परेशान थी। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी, और इन सब चीजों को दूर करने का कार्य किसी ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने किया है। तो अगला मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? निश्चित ही मेरी नजर में शिवराज सिंह जी चौहान से अच्छा चेहरा आज की तारीख में पूरे प्रदेश में नहीं है। और मेरा यह मानना है कि किसानों का बेटा है, किसानों का दर्द समझने वाला व्यक्ति है, आम जन है, गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है। आम जन और किसान का दर्द अगर कोई समझ सकता है तो शिवराज सिंह जी चौहान समझ सकते हैं, और शिवराज सिंह जी चौहान से अच्छा चेहरा आज मध्य प्रदेश में कोई और दूसरा नहीं है। चलिए, यहाँ की जनता ये कह रही है कि भाजपा दोबारा से लौट रही है और शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चाचा, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने सुना है कि भाजपा के कार्यकाल में किसान कर्ज में है, किसानों को कोई सुविधा नहीं मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों को बहुत सुविधा मिली जी, खूब सुविधा मिली किसानों को। किसान तो ये कहते हैं कि हम कर्ज में डूब गए। नहीं डूबेगी, किसान में बहुत पैसे दे रही सरकार। तो कमलनाथ जी दोबारा से नहीं आएंगे? कमलनाथ जी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। शिवराज सिंह चौहान को? शिवराज सिंह चौहान ही आएंगे। इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है बीजेपी से आप लोगों को? बीजेपी से मोहब्बत है, बीजेपी से काम कर लीजिए। काम कर रही है? हाँ, मतलब ये जो झंडे लहरा रहे हैं बीजेपी के, बीजेपी जी ऐसा काम कर रही बीजेपी जी। मतलब ये जो बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं उसके काम की वजह से लहरा रहे हैं? काम की वजह से लहरा रहेगी। चलिए, बीजेपी ने अच्छा काम किया है और काम की वजह से ये झंडा लहरा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग और भी बैठे हुए हैं। भाई साहब, बीजेपी का बैच लगा हुआ है आपके ऊपर, इतना सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, आखिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ
और जब कांग्रेस शासन में मेरे पापा और मेरे दादाजी कांग्रेस शासन की जो बात करते हैं तो आज भी उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कांग्रेस के टाइम पे कैसा था और आज कैसी स्थिति है। आज शिवराज सिंह चौहान सर जो मुख्यमंत्री है, किसानों के लिए उन्होंने इतना किया है, सम्मान निधि दी है, बीमा राशि टाइम से टाइम बीमा राशि मिलती है, 10 घंटे हमें किसानों को लगातार लाइट मिलती है, बिना कटौती के लाइट मिलती है, 24 घंटे हमारे गांव में लाइट की सुविधा है। ऐसी बहुत सारी योजना जो मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई है जिसका हमें सीधे सीधे हमें फायदा हुआ है। इसलिए अब भी हम यही चाहेंगे कि आगे भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार बने और हम बनाएंगे, तन मन से लगे हुए हैं सरकार बनाने में ताकि हम किसानों को और फायदा मिल सके। वैसे बहुत सी योजना मिली है हमें, किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना योजना है। लोग कहते हैं किसान कर्ज में है, क्या ये गलत बात है? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत बात है। कोई किसान कर्जे में नहीं डूबा हुआ है। पिछली बार कमलनाथ ने वादा किया था कि 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे, उस वजह से बहुत से किसान डिफॉल्टर हो चुके थे क्योंकि कमलनाथ ने वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया था। उस वजह से लोगों ने अपने ऋण भरा नहीं था, उस वजह से डिफॉल्टर हो चुके थे। जिनका सारा जो ऋण है हमारे शिवराज सिंह चौहान, हमारे जो मुख्यमंत्री है, लाडले मुख्यमंत्री है, उन्होंने माफ किया और आज भी खाद बीज हमें सोसाइटी में बिना ब्याज के मिलता है। मतलब कर्ज माफ कर दिया तो बीजेपी आ गई, यही बात है? आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, बताइए। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो लगातार 20 साल से चल रही है, ये पहला मौका है कि किसी दल की सरकार लगातार चल रही है और 5वीं बार भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो योजना लागू की, जन्म से लेकर मरण तक योजना लागू की। कफन के पैसे भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, परंतु कमलनाथ जी की सरकार जो बीच में आई थी वो कफन के पैसे भी खा गई और वापस ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी और वापस कफन के पैसे मिले और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्या योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो मूलभूत योजना थी उनको पुनः लागू किया और आज वापस 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और आलोट विधानसभा के चुनाव हमारे डॉक्टर चिंतामणि जी मालवी साहब प्रोफेसर है, जो उज्जैन के हमारे पूर्व सांसद है, हमारे वरिष्ठ नेता है, पुनः हम अभी तक तो जीत के लिए लड़ रहे थे, परंतु हमारे भाई रमेश जी मालवी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अब वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ हैं। अब हमारी जीत, ऐतिहासिक जीत के लिए हम लड़ रहे हैं। हम करीबन 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। मतलब इतना दावे के साथ कहा जा रहा है कि जीतेंगे, मतलब जनता साफ तौर पर इनके साथ है। और भाजपा का झंडा लहराते हुए मैं देखा तो मुझे मजबूरन रुकना पड़ा कि आखिर ये माजरा क्या है, क्योंकि कहीं कांग्रेस का झंडा मुझे दिखाई नहीं है। मैं उज्जैन से आ रहा था, बीच में एक आध जगह दिखा कांग्रेस, लेकिन हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नकार दिया, उन्होंने बात नहीं किया। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे ये पूछेंगे कि क्या आपकी बहन बेटियां सुरक्षित है मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है। कांग्रेस के सरकार जब थी मध्य प्रदेश में तब ऐसे कई आए दिन कांड सुनने में आते थे, आज फलानी जगह रेप हो गया, बलात्कार हो गया, मतलब जो है कई ऐसी खबरें सुनने में आती थी। जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है शिवराज सिंह जी चौहान की, उसके बाद में मतलब ऐसी खबरें सुनने में नहीं आती, और आती भी है तो उसका निर्णय भी, उसका फैसला भी हाथों हाथ करते हैं मामा। बुलडोजर चला के किसी भी तरीके से सजा दिलाते अपराधी को और उसकी मतलब जो है जो भी एक्शन है तुरंत लेते हैं शिवराज सिंह जी। तो मामा भी कहीं बाबा की तरह तो नहीं बनते जा रहे हैं? बाबा की तरह बिल्कुल बनते जा रहे हैं, बुलडोजर मामा कहलाएंगे ये भी आने वाले समय में। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि मामा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, आप लोगों को पता होगा कि बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस पर आप लोग समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं। ऐसे दरिंदों के खिलाफ ऐसी ही सजा होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनों के साथ गलत कार्य करने का जो भी व्यक्ति कृत करता है उसको वैसी ही सजा मिलना चाहिए। बहुत देर से यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहन नाम। मोहन नाम है। क्या करते हैं? खेती कृषि कार्य करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। आप खुश हैं भारतीय जनता पार्टी? बहुत खुश हैं। इन लोगों की बात पर मत जाना, ये सारे भाजपा वाले लग रहे हैं, इनके बात पर मत जाइएगा। आप बताइए। खेत से ही आ रहा हूँ मैं अभी, हमें लाइट वाइट सही शाट मिल रही है। हाँ नहीं, और कांग्रेस की सरकार में पहले वो 2 फीस मिलते थे हमको, उससे मोटर भी जल जाती थी और किसान परेशान था बिल्कुल।
और अब तो मोटर 10 घंटे चलती है पूरी। तो मामा को फिर से एक बार दिक्कत नहीं है किसानों को। हाँ, मौका मिले, हम तो मौका देंगे। पूरी विधानसभा में ढूंढने पे भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो आपका माइक देख के भग जाएगा, वो पास में भी नहीं आएगा। कांग्रेस मीडिया से भाग रही है, ऐसा क्यों? आप भागे नहीं हमसे, अगर हम नहीं दिखाएंगे तो आप दिखेंगे कहाँ से? मीडिया से कांग्रेस को नहीं भागना चाहिए। हाँ जी, कांग्रेस से हैं। आइए, आपको खोजा जा रहा है क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। एक मिनट। कांग्रेस से मिले हैं चाचा। चाचा सब बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कमलनाथ जी लूट के चले गए, शिवराज सिंह चौहान को लाना चाहिए। या तो करने लगे, मुंह नहीं कहूँ, ये सब बोला है बस। एक बार कह दीजिए, जवाब दे दीजिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वो जो कहीं बोलता नहीं। कांग्रेस तो गए हो, कांग्रेस तो गई। मतलब साफ यही नजर आ रहा है कांग्रेस गया। भैया देखो, हम यहाँ पर आए, हमें गालियां मत देना, बार बार यही कहता हूँ। घूम फिर के बात आ जाती है गोदी मीडिया पर। जब कांग्रेसी बात नहीं करेंगे तो मीडिया वाले किससे बात करेंगे? हमारा काम है, हम बात करने आए हैं। और वाकई में अगर नजर घुमा के दौड़ा के देख ले आप, तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर लहरा रहा है। आप देखिए चारों तरफ, हर दुकान पे, हर घर पे। जरा जूम करके दिखाइए, हम अपने सहयोगी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जरा जूम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के झंडे पर। देखिए हर जगह इस चौक पर, ताल चौक पर लहराता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी लहराती हुई नजर आ रही है। लोग पूर्ण समर्थन में, कई दुकानदार भी यहाँ पर हैं। आइए दुकान में जरा जाते हैं, क्योंकि ये सारे भाजपाई लग रहे हैं हमें, ये तो तारीफ करेंगे ही करेंगे। ये और कांग्रेस वाले आपको बुलाया था। नहीं, देखिए इतने भाजपा वाले आपने कांग्रेस के पदाधिकारियों से मैंने आपको मिलवाया, उनको बुलाया गया, लेकिन वो गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। देखिए इतने भाजपाई बैठेंगे तो कोई अकेला डर के भाग ही जाएगा। जहाँ कांग्रेस वाले इकट्ठे हो जाए, 2-5 हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। देखिए ये है भाजपा की दावेदारी, और ताव से कह रहे हैं जहाँ कांग्रेस वाले बैठे रहे हैं वहां बुला लीजिएगा, जरूर बुलाएंगे। यहाँ पे तमाम दुकानदार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, गुंडागर्दी का माहौल था मध्य प्रदेश में, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी परेशान थे। आपको क्या लगता है, शिवराज मामा को दोबारा से लाया जाए? हाँ, मोदी की लहर है, अभी तो आएंगे। मोदी मजबूरी है लाना? नहीं, मोदी की लहर है, आएंगे सी। आएंगे, मतलब सही है शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल बिल्कुल सही, लाना चाहिए। बिल्कुल। आप एक व्यापारी हैं, आपका आवाज डाउन है, कहीं भाजपा वालों ने तो दबा नहीं दिया आपको? नहीं, ये बोलने के लिए कि यहाँ पर हम बैठ रहे हैं, मीडिया वाले आए हैं, आप कह देना मोदी लहर है। नहीं 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 नहीं, मोदी लहर हाँ? बिल्कुल मोदी लहर है। राम मंदिर बन गया, जो 400-500 साल का जो सपना था वो मोदी जी ने पूरा करा, और बेफिक्र रही है। अब यहाँ पे जो चिंता मालिक 100% आ रहा है। बेफिक्र रहे, जरा जोर से बोलिए जो आप कह रहे थे। मतलब जो दहशत का माहौल था वो खत्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की लहर है और मोदी की लहर है। मोदी 100% लोग, मतलब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी को देख के ही लोग वोट देंगे। मोदी को देख के ही वोट दे रहे हैं लोग। और शिवराज सिंह चौहान दोबारा से मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। लीजिए, जनता ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार फिर से मध्य प्रदेश में आ रही है। यहाँ पर ताल में खड़े हैं, मध्य प्रदेश ताल में, और ताल की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी कांग्रेसी है तो कमेंट करके बताना, और ये कह देना कि भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं। हम इनसे दोबारा सवाल करेंगे, क्योंकि ये सारे एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, कहीं ये सारे पार्टी वाले तो नहीं है। हो सकता है इन्हें पैसा मिला हो सकता है ये आपस में सबको बुला के बिठाए हो और कह रहे हो कि मोदी जी की तारीफ करो और शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करो। आप जहाँ खड़े थे ना, वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस के पार्षद की दुकान है पास में, लेकिन उसके बाद भी आम जन भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। मतलब प्यार से गुंडागर्दी कर रही है भारतीय जनता। प्यार में तो सारी चीजें जायज रहती है। रोड पे जो आम पब्लिक घूम रही है, उनसे पूछ लो, उनका मत ले लो आप तो। एक मिनट चाचा, एक मिनट जरा आइएगा। सलीम भाई इधर आओ। सलीम चाचा आ गए हमारे बीच। चाचा, मध्य प्रदेश ताल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? तो ये बनेगी अपनी है ये भाजपा। भाजपा ही बनी अपनी। जरा कैमरा देख के बोलिए। अरे बीजेपी वालों से डर तो नहीं रहे हो आप? मैं क्या बोले, हम तो है खुद मारा है। ये कुछ बीजेपी के हैं। हम खुद बीजेपी के है भैया। इनकी भाभी भाजपा से पार्षद है। हाँ, भी बीजेपी वाले हैं। मतलब मिलकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, देखिए इनको, देखिए
अच्छा, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं फिर। भाजपा से पार्षद है, पार्षद है उनकी भाभी। मतलब पार्टी में है इसलिए समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये आपका कांग्रेस ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए, हम लेते हैं आम जनता का बयान। लेकिन आपने जो इनको बिठाया है, भैया कितने पैसे मिले यहाँ बैठने के लिए? कोई पैसे नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिले। जी बिल्कुल मिले पैसे। लाडली बहना योजना के तहत मिले पैसे, संबल योजना के तहत मिले पैसे, प्रधानमंत्री आवास के तहत, मुख्यमंत्री सम्मान निधि के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के थ्रू मिले और मुख्यमंत्री सम्मान निधि के थ्रू मिले। मिल ही रहे पैसे तो। पैसे मिल रहे हैं, मतलब मोदी जी डायरेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए भाजपा की सरकार बन रही है। देखिए, ये मोहब्बत है जनता की मोदी जी के प्रति। अच्छा, ये 2023 का विधानसभा चुनाव है, 230 सीटों पर चुनाव होना है और आपके हिसाब से भाजपा जीत रही है। एक बार सब हाथ उठा दीजिए जो कह रहे हैं भाजपा जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। इसमें हम भी जय कहेंगे, भारत माता की जय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सारे मिले हुए हैं, देख लो। आपको पूछ लो कि राष्ट्रीय हित में वोट डालोगे, अगर कोई कह देता कि राष्ट्रीय हित में वोट डालूंगा, समझ लेना भाजपा को ही वोट गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, लोगों को क्या मिला इससे? लोगों को बहुत कुछ मिला। 500 सालों से जिस राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, वो तंबू में जो हमारे आराध्य हमारे भगवान है, वो तंबू में बैठे थे, आज उन्हें वहाँ विराजमान किया जा रहा है 22 जनवरी को। और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेच दिया और धीरे धीरे बेच डालेगी। अरे खरीदा किसने? खरीदा किसने? खरीदा किसने? इसकी औकात है जो कांग्रेस शासन में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सोना गिरवे रखा था, उन्होंने देश बेचा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे विश्व में, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और सबसे ताकतवर नेता है। वो जाते हैं अमेरिका सरी के देश में तो सलाम करते हैं। आपके देश बेचने की तो बात ही नहीं होती। और पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि भारत हमारी मदद करेगा। इसमें देश बेचने की बात कर, कांग्रेस गवर्नमेंट में सोना गिरवे रख देते थे। अब परमाणु विस्फोट, परमाणु हमें विस्फोट करना थे, नए नए परमाणुओं के बम बनाना थे, उसकी जानकारी कमलनाथ जब केंद्र में मंत्री था, सांसद था, वो लीक करता था, वो खबरें भेजता था। उस वजह से भारत परमाणु शक्ति, जो अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त जो परमाणु परीक्षण हुए 50 साल 30 साल पहले हो जाने थे। लेकिन कांग्रेस के जो धोखेबाज नेता थे, कमलनाथ जैसा नेता थे, ये लोग देश बेचने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो भारत का सर ऊंचा किया है, पूरे विश्व में भारत का नाम किया है। अरे चलिए, एक बार आप लोग सब हाथ उठा दीजिएगा। शिवराज मामा फिर से आ रहे हैं क्या? हाँ? लोग तो ये भी कहते हैं कि इस बार मोदी की छुट्टी है। अरे मोदी तो 20 साल तक है। हाँ, क्या है? नहीं मिलने वाली है उनको, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। प्रधानमंत्री को छुट्टी मिलने वाली नहीं है। अभी और परेशान करेंगे। अरे अभी और परेशान करेंगे कि जनता को जरूरत है उनकी। कहते हैं मोदी बड़ी शातिर चीज है, प्रेम से जनता को पटा रही है और देश को बेच रही है। कैसे बेचा? लेने वाला कौन है बताओ ना। लेने वाला है सामने के हमने लिया है देश को। लेने वाला तो सामने आके पूछे किनको के हमने लिया देश को। राहुल गांधी जी रोड पे जो स्कूटर वाला गिर जाता है, उसको उठा के पूछते हैं तुम्हारा हाल क्या है? क्या मोदी जी पूछते हैं? पूछते हैं ना, जनता को पूछते हैं। वो तो कौन बोल रहा कि नहीं पूछता है मंत्री जी? मतलब मन की बात। हाँ, उसके जरिए पूछते हैं। वो जो कमलनाथ ने फर्जी वादा किया था 2 लाख के चक्कर में पहले जीता था, अब जीतने वाला नहीं है। फर्जी वादे पे लोग जनता आती भी नहीं। अभी फर्जी वादा नहीं करेगा, वो कितना भी वादा करेगा तो भी एक भी वोट मिलने वाला नहीं। फरवरी में जीतेगा मोदी जी जीतेगा, शिवराज सिंह जी जीतेगा। रामलला भी आ रहे हैं। आएगा रामलला, आएगा ना, रामलला आएगा। मतलब फिर से रामराज आएगा। रामराज आएगा। गलती से अगर मोदी जी चले गए तो क्या होगा? नहीं जाएगा, नहीं जाने वाला। योगी जी अरे मोदी जी है, देख लो, नहीं तो फिर योगी जी तैयार बैठे आने के लिए।
मतलब भारतीय जनता पार्टी ने प्रेम से गुंडागर्दी की है और इस तरीके से गुंडागर्दी की है कि फील्डिंग बिठा रखी है कि अगर ये चले गए तो ये आएंगे। क्यों आएंगे? मजाक से हट के, क्योंकि जनता लाएगी। और कई बार ये कहते हैं ना कि प्रमाण पर लोगों को विश्वास नहीं होता है, जो साक्ष्य होता है लोग यकीन नहीं करते हैं। नहीं यकीन होता है तो देखिए और भी लोग देख रहे हैं, इनसे जाकर पूछते हैं। भाई सोच लेना, इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की। हाँ क्या है भैया? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बन रही है। बीजेपी तो बेकार है, गुंडागर्दी करती है। देख नहीं, घेर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बीजेपी। हम सब बीजेपी की है। बीजेपी की हम सब। बीजेपी के ही हो? तुम भी बीजेपी के ही हो? मोदी जी कैसे लगता है? सही है। सही है। प्रधानमंत्री अगला कौन? मोदी जी है। और अगला मुख्यमंत्री यहाँ का? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। अरे मामा, शिवराज सिंह चौहान दोबारा से आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं, ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। चलिए पल पल की अपडेट्स, तमाम खबरें आपको देते रहेंगे इस पर। अब यहाँ से 15 दिन के बाद अब सीधे चुनाव है। 15 दिन भी नहीं है, अब 14 दिन है। 14 दिन के बाद देखना ये बनता है कि ये जनता झूठी है या फिर सच्ची है। ये भाजपा वाले झूठे हैं या फिर सच्चे हैं? क्या वाकई में जनता इनके साथ खड़ी है? ये प्रमाण मिल जाएगा जब रिजल्ट आएगा। पल पल के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द मीडिया वाला एक्सप्रेस। 1 मिनट रोकेंगे, एक बार और पूछ रहा हूं मैं, सोच लीजिए, गलती से अगर बीजेपी हार गई तो क्या होगा आपका? हार ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है। नहीं हारेगी, नहीं हारेगी, नहीं हारेगी, नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। नहीं हारेगी। 15-20 हजार वोटों से जीतेगी। 15-20 हजार वोट दावे के साथ कह रहे हैं। दावा के साथ कह रहे हैं। आलोट विधानसभा इसका हम हमारी सीट जीत कर भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे और यहाँ से पूरे देश में लहर बनेगी, पूरे मध्य प्रदेश में लहर बनेगी। और रतलाम जिले में तो 5 सीटों आ रही है, डंके की चोट पे आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। अब हमारी बात करें और पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश शिवराज मामा की लहर चल रही है। मतलब मामा जिस बार आ रहे हैं, बहनों की दुआ है। बहनों की दुआ है, बहनों के हिसाब से सरकार बनेगी। जाने कितनों का मुख्यमंत्री कन्यादान योजना करवा दिया, उनकी सबकी दुआ है। अभी लाडली बहना योजना चल रही है, उनकी भी दुआ है। तो इस बार की दुआ है। चलिए, बहनों की दुआ है और शिवराज सिंह चौहान आ रहा है। हाँ बताएं। सभी लाडली बहना चाहती कि हमारे शिवराज सिंह भैया आए वापस। अच्छा, और वो 1500 यहाँ कोई महिला दिख नहीं रही है ऐसे? कोई अगर महिला दिखेंगी तो पूछेंगे। 1 मिनट, एक भाई यहाँ देखिए टीका लगा के, ये देखिए गुंडागर्दी कितना हो रहा है कि सब टीका लगाए हुए हैं, सब भाजपा के हैं। भाई भाजपा से ही हो? जी भाजपा से तो नहीं है, अभी तो कम ने मतलब किया है, पर एक देखा जाए ना तो भाजपा सरकार आनी चाहिए, क्योंकि मैं 2012 से काम कर रहा हूँ और इतना काम चला है कि जो मैं मजदूर था तो मैं ठेकेदार बन गया। मेरे साथ कम से कम 10-12 जने काम भी करते हैं, उन सबका भी भरण पोषण हो रहा है। और पहले तो शौचालय बने, फिर पीएम आवास आई, फिर ये लाडली बहन योजना आ गई है, बहुत काफ़ी सारा पैसा मिल रहा है भाजपा के राज में। काफ़ी सड़कें बन गई। ये रोड देखी जाए तो पहले बहुत कच्ची थी, है मतलब हर गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं था, बिल्कुल कच्चे रास्ते थे। और आज की स्थिति यह है कि हर गांव में जा सकते हैं आप रोड के द्वारा। चलिए, बहुत बढ़िया। 1 मिनट इधर घुमाइएगा कैमरा। देखिए चाचा देख रहे हैं, दूर से बहुत प्यार से देख रहे हैं, और ये चाचा से जरा बात करना बनता है। चाचा, इस बार किसकी सरकार है यहाँ पर? यहाँ पर तो अभी तो कांग्रेस ही आ रही है। ए देखो, कांग्रेस वाले मिल गए, कांग्रेस की सरकार बन रही है। शिवराज सिंह चौहान गए, भेज दिया जाए। कुछ नहीं किया, गए बीमा डाला भी नहीं। बीमा डाला भी नहीं है अभी तक? बीमा नहीं डाला है, सारे बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कांग्रेस गया इस बार, ये कह रहे हैं कांग्रेस गया इस बार, बीमा नहीं डाला है। क्या नाम है आपका? शेरू खान। शेरू खान। कांग्रेस नहीं, ये कह रहे हैं बीजेपी गया, बीमा नहीं डाला है। नहीं, कांग्रेस गई, खतरनाक तरीके से गई। कांग्रेस का वजूद मिट गया हिंदुस्तान से। तेल लगाने के लिए ही कांग्रेस यहाँ नहीं ठहरती है, मतलब ये तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले की बीमा का पैसा अब तक नहीं आया। वार्ड नंबर 2 का भारतीय जनता पार्टी से बहुत मतों से जीता हूँ मैं, वार्ड नंबर 2 से। क्या नाम है आप? शेरू खान। एक बार जरा कैमरे के सामने हट जाइए। देखिए, शेरू खान चाचा हमारे साथ हैं, भारी मतों से जीते हैं कह रहे हैं। एक बार गाड़ी से उतर जाइए चाचा, आइए। मतलब कोई अगर ये कहता है कि ये सरकार धर्म के नाम पर खेल रही है, तो यहाँ पर अब देख के ये लग रहा है कि
धार्मिक रंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शेरू खान चाचा भी भगवा धारण करके बैठे हुए हैं। योगी जी ने तो नहीं भेजा है आपको सिखा के? नहीं नहीं, किसी ने नहीं पहुंचाया। हमारी मर्जी से हूँ मैं 50 साल से भारतीय जनता पार्टी में। मतलब जीत रही है भारतीय हर दफे जीत रही है और अभी भी बहुत मतों से जीतेंगे हम। लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान नाखुश है। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपनी अपनी रंगदारी है, बाकी कोई सब खुश है। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आ बिल्कुल रही है। जीतेगी, बहुत मतों से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगा और 150 सीटें ला रही है, बिल्कुल ला रही है। 150 सीटें मामा, दावे के साथ कह रहे हैं। दावे के साथ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब मन खुश हो जाता है। बड़ा ही अलग नजारा देखने को मिला। दिल्ली में था मैं खड़ा, तो जामा मस्जिद गया था, और जामा मस्जिद के मुसलमान कुछ ऐसे हैं जो नाराज हैं बीजेपी से, और कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री थे। वो मतलब ये बता रहे थे कि उन्हें पार्टी से मतलब नहीं है, और कुछ इतने नाराज थे कि कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन शेरू चाचा को देख के ये लग रहा है कि इस बार भाजपा लहर मध्य प्रदेश में है और भाजपा आ रही है। तो चाचा, ये भगवा धारण करने का कारण क्या है? नहीं नहीं, हमेशा से पहनता हूँ मैं, सब रंग को मानता हूँ, सभी रंग को मानता हूँ मैं। अरे योगी जी को आने दो, फिर यही लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी भगवान है, भगवान। सभी रंग है, जो रंग भाई वो रंग पहनो, सारे रंग अपने, सारे रंग अपने। कांग्रेस वाले नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं, उनसे क्या लेना देना, उनके घर खाने जाना आप लोगों को क्या। इनकी वाइफ बीजेपी से पार्षद है। हाँ, बहुत मतों से जीता हूँ मैं, वार्ड नंबर 2 में जीत गए तो बीजेपी जीत के ना, पहले से बीजेपी में हूँ मैं। टिकट दिया मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं देती बीजेपी तो वो भी बीजेपी से निर्दलीय से जीत के जाता, जिसका बाप है उसकी औलाद एक है। चलिए, तो इस बार मतलब आप खुश हैं और बहुत खुश हैं हम। आपको कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, और ये जो कह रहे थे चाचा कि कांग्रेस वाले आ रहे हैं, अब अरे वो तो बीजेपी वालों ने बीमा का पैसा नहीं डाला। वो तो सभी कहते रहेंगे, अपनी अपनी रोटी सभी सेकेंगे। तो शेरू चाचा, इस बार बीजेपी आ रही है, पक्की बात? पक्की आ रही मुझे है। विश्वास नहीं हो रहा। अरे विश्वास है, विश्वास तो इसमें रखना पड़ेगा। हमको आपकी बातों पर ही यकीन नहीं हो रहा। क्यों नहीं? आप यकीन नहीं करो तो आपकी मर्जी के मालिक आप, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ आपके लिए। तो शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं? अरे बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत सीटों से आ रहे हैं अपन, पूरा बहुमत बना के आ रहे हैं अपन। शेरू खान चाचा ने कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। चलिए, मान लिया हमने। अब ताल से निकलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं सीहोर की तरफ, जहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान के शहर में जाके अब पता करते हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलिए शेरू चाचा जी, एक बार जनता से कुछ कह दीजिए। क्या बोलना चाहूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल खुश। अरे अपने मामा ने क्या बुरा करा, सब माँ बहनों को कितने रुपए डाले, बिना सवाल के जवाब। बिल्कुल क्या करा, बिल्कुल मामा ने कितना काम करा है, फिर भी लोग कौन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी? गलती से नहीं आई तो? अरे बिल्कुल आएगी, ये गर्दन कटवा दे नहीं आई तो 1000%। चलिए एक बार कह देते हैं, भारत माता की, माता की, भारत माता की सुर्खी है भारत देश की, देख लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ रही है, जनता कह रही है, बाकी परिणाम आपके सामने होगा आज से कुछ दिनों के बाद।